नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायल के गाजा शहर पर नियंत्रण करने के फैसले पर विचार के लिए आपातकालीन बैठक की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका रूस बैठक से पहले कहा, किसी भी शांति समझौते में उनके देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए विश्वसनीय और दीर्घकालिक गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए। इराक में क्लोरीन गैस रिसाव के कारण 600 से ज्यादा तीर्थयात्री अस्पताल में भर्ती। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक मजबूत वैश्विक संधि बनाने हेतु 184 देशों के वार्ताकार जेनेवा में एकत्रित हुए। और भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल के इंतजार को खत्म करते हुए यांगून में होने वाले एएफसी अंडर 20 एशियाई कप 2026 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज गाजा शहर पर नियंत्रण स्थापित करने और अपने सैन्य अभियानों का विस्तार करने संबंधी इजरायल के निर्णय को संबोधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इजरायल के इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई है। एक रिपोर्ट। कई यूरोपीय सदस्यों के निवेदन पर आयोजित इस सत्र में बदतर होते मानवीय संकट और गजा के 20 लाख निवासियों के लिए संभावित परिणामों तथा शेष बंधकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार 8 अगस्त को प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की गजा शहर को कब्जे में लेने की योजना को मंजूरी दी। इस कारण क्षेत्र में 22 महीने के संघर्ष में वृद्धि हुई है। इस निर्णय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तीखी आलोचना हुई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने इसे एक खतरनाक तनाव बताया। इससे गजा के नागरिकों के लिए मानवीय आपदा गहराने का जोखिम है तथा हमास और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी गुटों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के जीवन को भी खतरा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। ब्रिटेन की पुलिस ने कल मध्य लंदन में 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। हाल ही में प्रतिबंधित किए गए एक फलस्तीन समर्थक समूह के पक्षकारों ने जानबूझकर कानून का उल्लंघन किया ताकि सरकार को समूह पर लगाए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया जा सके। पिछले महीने की शुरुआत में ब्रिटेन की संसद ने फिलिस्तीनी एक्शन संगठन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया और इस संगठन के सार्वजनिक समर्थन को अपराध घोषित किया। इस संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा रॉयल एयरफोर्स केंद्र में घुसकर तोड़फोड़ और गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध इसराइल के हमले के लिए ब्रिटेन के समर्थन के विरोध में 2 टैंकर विमानों में तोड़फोड़ करने के बाद यह प्रतिबंध लगाया गया। इस संगठन के समर्थकों का कहना है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करता है। वहीं हजारों प्रदर्शनकारी गाजा में सैन्य अभियान का विस्तार करने संबंधी इसराइल की सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को होने वाली बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर बल दिया है। ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। श्री जेलेंस्की ने कहा कि किसी प्रकार का शांति समझौता निष्पक्ष होना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने यूक्रेन को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए विश्वसनीय और दीर्घकालिक आश्वासन की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने आगाह किया कि शांति की शर्तों से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की योजना का स्वागत किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि शांति के बदले यूक्रेन अपनी जमीन रूस को समर्पित नहीं करेगा। इसे लेकर फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन और यूरोपीय आयोग ने कल वक्तव्य जारी किया। यूरोपीय नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति की राह यूक्रेन के बगैर निश्चित नहीं की जा सकती। वक्तव्य में कहा गया है कि स्थायी समाधान के लिए सक्रिय कूटनीति, यूक्रेन के लिए निरंतर सैन्य और वित्तीय सहायता तथा प्रतिबंधों के माध्यम से रूस पर निरंतर दबाव के तालमेल की आवश्यकता होगी। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण।
24 अप्रैल से 30 जून के बीच भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद पाकिस्तान को 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये आंकड़े इसी सप्ताह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में साझा किए गए। नुकसान के बावजूद पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध अब भी लागू है। भारत ने भी अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और कहा था कि संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं होती। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया था। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, व्यापारिक संबंध तोड़ लिए तथा राजनयिक संबंधों का स्तर कम कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए शुल्क अमेरिकी शेयर बाजारों और अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे प्रभावित कर सकते हैं। ये दावा वन वर्ल्ड आउटलुक की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से लगाए गए शुल्क उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकते हैं और बाजारों पर असर डाल सकते हैं, जिससे समय के साथ साथ इसका विरोध भी हो सकता है। वन वर्ल्ड आउटलुक एक गतिशील और छात्रों द्वारा चलाए जाने वाला पोर्टल है, जहां दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों के लोग नया दृष्टिकोण और राय साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। अमेरिका की निर्माण, खनन और अन्य इंजीनियरिंग उपकरण निर्माता कंपनी कैटरपिलर का अनुमान है कि नए शुल्क से उसे इस वर्ष 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जो कि इस चालू तिमाही में आधा अरब डॉलर होगा। पूर्व अमेरिकी सीनेट अध्यक्ष पॉल रायन ने भी चेतावनी दी है कि आगे हालात उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं और इस नए शुल्क को कुछ कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। इराक में एक जल उपचार केंद्र में रिसाव के परिणाम स्वरूप क्लोरीन सांस लेने के बाद 600 से अधिक शिया तीर्थयात्रियों को सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी। ये घटना इराक के मध्य और दक्षिण में क्रमशः 2 शिया पवित्र शहरों नजफ और करबला के बीच के मार्ग पर रात भर हुई। इस वर्ष लाखों शिया मुस्लिम तीर्थयात्रियों के करबला जाने की उम्मीद है, जहां इमाम हुसैन और उनके भाई अब्बास की दरगाहें हैं। चाड के पूर्व प्रधानमंत्री सक्सेस मासरा को राजधानी अनजामेना में कल एक आपराधिक अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। आपराधिक अदालत ने उन्हें लोगों में घृणा और शत्रुता के लिए उकसाने का दोषी ठहराया। मासरा को सरकारी जांच के बाद मई महीने में गिरफ्तार किया गया था। जिनेवा में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक सशक्त वैश्विक समझौता करने के लिए 184 देशों के वार्ताकार एकत्रित हुए हैं। प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र जिनेवा में जारी है। इस समिति में प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीप के विकासशील देशों का एक सशक्त प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है। एक रिपोर्ट। ये समिति प्लास्टिक के पूर्ण जीवन चक्र की समस्या से निपटने के लिए एक आकांक्षी समझौते पर कार्य कर रही है। कुछ देश काम तेजी से पूरा करने के लिए बैठक करना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी लोक प्लास्टिक मंच ने भी सरकारों से समझौते के सभी पहलुओं पर अपने अधिकारों को बनाए रखने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की पुष्टि की गई है। मीडिया के खबरों के अनुसार बहुत से बड़े उद्योगों के उपस्थित पक्षकारों ने इस वार्ता को वहां प्रभावित करने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र व्यापार के अनुसार 2023 में वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 43 करोड़ 60 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया। प्लास्टिक का व्यापार $1 ट्रिलियन पार कर चुका है। ये वैश्विक व्यापार का लगभग 5% है। इनका कहना है कि अब तक उत्पादित सभी प्लास्टिक का 75% हिस्सा कचरा बन चुका है। इनमें से अधिकतर हिस्सों का रिसाव महासागरों और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहा है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि प्लास्टिक मानव और इस उपग्रह के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। जापान में आज तड़के किरिशिमा पर्वत में शिन्मो एदाके में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण क्रेटर से 3 किलोमीटर से अधिक ऊपर तक राख का उठता गुबार देखा गया। और खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 में अपना स्थान पक्का कर लिया है। आज यंगून में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान म्यांमार पर 1-0 से जीत दर्ज की। भारत ने 20 साल बाद इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायल के गाजा शहर पर नियंत्रण करने के फैसले पर विचार के लिए आपातकालीन बैठक की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका रूस बैठक से पहले कहा, किसी भी शांति समझौते में उनके देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए विश्वसनीय और दीर्घकालिक गारंटी सुनिश्चित होनी चाहिए। इराक में क्लोरीन गैस रिसाव के कारण 600 से ज्यादा तीर्थयात्री अस्पताल में भर्ती।
प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक मजबूत वैश्विक संधि बनाने हेतु 184 देशों के वार्ताकार जिनेवा में एकत्रित हुए और भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल के इंतजार को खत्म करते हुए यंगून में होने वाले AFC अंडर 20 एशियाई कप 2026 में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।